हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथा जलिसिस माय नेम। इंटरनल ब्रांच चेंज मेरी होगी या नहीं होगी, मुझे ये वाली ब्रांच मिलेगी नहीं मिलेगी, राइट, मुझे वो वाली ब्रांच मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आज इस वीडियो में इंटरनल ब्रांच के बारे में बात करेंगे, कैसे चॉइस फिलिंग करना होती है, सही तरीका क्या है और क्या क्या मिलता है, सारे सवालों को जवाब इसमें, राइट। सो पार्ट 2 में भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले दो चीजों को समझना है, राइट। पहली चीज क्या, कि कॉलेज ट्रांसफर नहीं होता है, राइट। तो जो भी कॉलेज में आपने लिया, अगर आप आरजीपीवी में हो तो आरजीपीवी के अंदर ही आपको बाकी ब्रांचेस भरनी है। अब एग्जांपल के लिए, अगर तुम्हें आईटी मिली है आरजीपीवी में, तो तुम्हें सिर्फ सीएस भरना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आरजीपीवी में सीएस, आईटी, ईसी, राइट, यही ब्रांचेस है ना, क्या है, राइट। सो यहां पर ये समझना होगा। तो बाकी ब्रांचेस क्या है, वहां पर है सीएस, आईटी, ईसी, राइट, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, सिविल, राइट, ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल। अगर मान लीजिए आपने आईटी जो मिली है उसकी जगह पहले सीएस भर दी, फिर ईसी ट्रिपल ई भर दी, भाई साहब हो सकता है सीएस नहीं मिले, दूसरे नंबर पर ईसी मिल जाए या ट्रिपल ई मिल जाए, तो आपकी ये ब्रांच छिन जाएगी। फिर से समझ लीजिए, ये वाली ब्रांच जो आपने की पहले अलॉटमेंट है वो डायरेक्टली दूसरी ब्रांच हो जाएगी। तो इसमें कॉलेज नहीं बदलता है, लेकिन उसी कॉलेजेस में, राइट, जैसे जोसा में होता था ना स्लाइड, उसी कॉलेज में दूसरी ब्रांच चेंज हो जाती है। तो हमेशा चॉइस फिलिंग में हमें क्या करना होता है, वो मजबूत ब्रांच डालनी होती है, मजबूत। अब ये कैसे पता चलेगा चॉइस फिलिंग में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, राइट, उससे बताने से पहले पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपने ब्रांच डाल दी और गलती से वो मिल गई, फिर उसी ब्रांच में पढ़ना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखना है। इसके लिए हमने प्रेडिक्टर लॉन्च कर दिया, जस्ट 15 मिनट बाद आपको लाइव हो जाएगा, राइट। यहां पर, राइट, studentkhapri.com पर जाओगे। studentkhapri.com पर जैसे आप जाएंगे, यहां पर आपको प्रेडिक्टर मिल जाएगा। प्रेडिक्टर में जाने के बाद, हालांकि ये मेडिकल है, इंजीनियरिंग सिलेक्ट करते हैं। प्रेडिक्टर में जाने के बाद यहां जैसे एमपीडीटी अपग्रेड है ना, तो एमपीडीटी इंटरनल ये आपको मिल जाएगा, जस्ट 15 मिनट में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आप देख रहे होगे तो हो सकता है आ ही गया हो। आप जाओ, जाके उसमें देखो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, या फिर एक्सपर्टीज लो। ऐसा नहीं आंख बंद करके भर देना है, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इंटरनल कौन कौन भर सकता है, जिसको फर्स्ट राउंड में मिली सीट है, फर्स्ट राउंड में सीट मिली है वो भी भर सकते हैं। जिसको अपग्रेड में कोई सीट मिली है, उसने रिपोर्टिंग की है, अगर फर्स्ट राउंड में रिपोर्ट किया था वो भी भर सकता है, अपग्रेड वाला भी भर सकता है, सेकेंड राउंड वाला भी भर सकता है। और यहां पर ये तीनों वही लोग भर सकते हैं इंटरनल में। देखो, दो तरीके से इंटरनल होती है, एक तो 1 साल बाद, राइट, और एक हो रही है जो अभी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग। तो पहला नियम इसका क्या है, कि यहां पर जो भी ब्रांच आपको मिली है आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में आप जो भी भरेंगे, राइट, अगर इसको छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आप मान लो एचजीएसआईटीएस में हो, तो एचजीएसआईटीएस में जो जो भी ब्रांचेस है, सीएस है, आईटी है, ईटी है, ईआई है, राइट, एक नई ब्रांच आई सीएसबीएस, तो राइट ये भी है। और क्या है, मैकेनिकल है, सिविल है, राइट। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए मुझे ईआई मिली है, तो ईआई छोड़ के बाकी सारी ब्रांचेस उस कॉलेजेस की आपको दिखेंगी, लेकिन मुझे सारी नहीं भरना है, उससे ऊपर जो है। अब ऊपर कैसे पता लगोगे, सीधी सी बात है, उससे ऊपर मतलब उससे कम रैंक पे जो क्लोज होती है, या फिर प्रेडिक्टर में जाके देखना है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अगर उससे नीचे वाली मिल रही है, मान लीजिए आपको ईआई मिली है, अब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो मिल ही जाएगी भैया, गलती से नहीं डाल देना है, और गलती से डाल दी तो लो भैया, लग गया, हो गया काम तमाम, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग कि मजबूत ब्रांच डाली जाती है चॉइस फिलिंग में, हमेशा उससे बेटर ब्रांच डाली जाती है, अच्छी ब्रांच डाली जाती है जो आपको अभी मिली है। आप किसी को कुछ भी मिल सकती है, किसी को मैकेनिकल मिली है तो भाई यहाँ पर सीएस, आईटी, ईटी, ईआई, भाई इलेक्ट्रिकल डाल दिया कि भाई ये इससे अच्छी है। इसलिए मैंने कहा कि प्रेडिक्टर का यूज कर लो भैया, यहां पर कर दिया है मैंने, राइट। जस्ट अभी लाइव होने वाला है इंटरनल ब्रांच चेंज का, कि कैसे हमें भरना है। तो पहला रूल समझ में आ गया, चॉइस फिलिंग होती है जैसे कि फर्स्ट राउंड में हुई, सेकंड राउंड में हुई, राइट, इसी तरीके से चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग में जो भी ब्रांच मिली है उस ब्रांच को छोड़ के उस कॉलेज में जितनी भी ब्रांचेस है सारी ब्रांचेस भर सकते हो, लेकिन भरना नहीं है। भर सकते हो लेकिन भरना नहीं है। ये क्या है,
भाई देखो सारे ऑप्शंस आएंगे, अब उनको तो नहीं पता भाई, ऑप्शन तो वो सारे दे रहे हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पास अगर यहां पर किसी को आईटी मिली है, राइट, या एआई मिली है, अगर तुम्हें समझ लो कि सीएस चाहिए इससे ऊपर तो रख सकते हो, अदरवाइज एआई सही है, तो सीएस बस रखो, एक ही चॉइस फिलिंग करो, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 5 करनी पड़ेंगी, 10 करनी पड़ेंगी, 2 करनी पड़ेंगी, 1 करनी पड़ेगी, एक ही भरो ना, सिर्फ सीएस छोड़ दो, एक ब्रांच भर के छोड़ दो, राइट। अगर तुमने यहां पर जरा सा दिमाग चलाया, जरा सा भी दिमाग चलाया और तुमने यहां पर कुछ भी भर दी, राइट, तो दूसरी ब्रांच मिल गई तो लग गए तुम्हारे, राइट, और ये तुम्हारी एआई हाथ से गई, अब यहां पर पढ़ोगे। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो मेक श्योर दिस थिंग, राइट। जाओ, जाके studentkhabri.com पर जाओ और प्रेडिक्टर पर जाओ, यहां पर इंटरनल ब्रांच चेंज का होगा, जाओ जाके उसको देखो कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है। देखो अब कॉलेज चेंज नहीं होगा, उसी कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल सकती हो, तो हर कॉलेज की लिस्ट आएगी, आपको अपनी रैंक डालना है, कैटेगरी डालना है, दैट्स इट। रैंक डालिए, कैटेगरी डालो, आपको ऑप्शन आ जाएगा, जाओ जाके भरो बिंदास, राइट, सेना मजेदार। तो सही तरीका क्या है चॉइस फिलिंग का, वो मैंने आपको बता दिया कि सही तरीका यही है कि हम इसमें एक कॉलेज भी डाल, मतलब एक ब्रांच भी डाल सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कॉलेज तो डाल ही नहीं सकते, राइट। जरूरत से ज्यादा नहीं डालना है, मतलब जो भी ब्रांच मिली है। अब मैं बार बार ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, जो भी, क्योंकि भाई वीडियो को तो तुम भी देख रहे हो, तुम्हारे दोस्त भी देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे होंगे, 50-100 देख रहे होंगे, तो सबको अलग अलग मिली होगी ना। तो तुम्हें जो भी ब्रांच मिली है उससे जो अच्छी है ब्रांचेस वो डालना है। अगर नहीं सारी चीजें पता है तो प्रेडिक्टर में देखना है कि कौन सी मिल जाएगी, कौन सी नहीं मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। मेक श्योर, राइट, ये करिए, अदरवाइज आपके लग जाएंगे, वो बैंड और बच जाएगा, फिर जो मिलेगी उसी में पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इंटरनल ब्रांच एक और होती है जो 1 साल बाद होती है, लेकिन वो अभी नहीं, इसका रिजल्ट 3 तारीख को आ जाएगा। मेक श्योर दिस थिंग, 3 तारीख को आ जाएगा। तो ये वही बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया होता है। किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है तो आप इंटरनल में बैठ सकते हो, और इसके लिए आपको चॉइस फिलिंग भरनी पड़ती है MPDT में ही जाकर, राइट। तो XYZ फीस जमा कर। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। कोई डाउट हो MPDT से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करो या प्रेडिक्टर में देखो। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.